अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और गेहूं की कटाई जोरों पर है। लेकिन गेहूं की कटाई के बाद अक्सर किसान भाई लोग खेत खाली छोड़ देते हैं और आगे चलकर बरसात में सब्जियों की खेती करते हैं। लेकिन अगर अभी आप गेहूं की कटाई के बाद सब्जियों की खेती करते हैं तो आगे चलकर आपको काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप इन 5 सब्जियों में से कोई भी सब्जी लगाते हैं तो गर्मी में इसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी आएगा, मतलब उत्पादन भी काफी अच्छा मिलेगा और साथ ही इसका रेट भी काफी अच्छा मिलेगा। तो हम पहली सब्जी की बात करें, आप जिमीकंद की खेती कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबे समय की खेती है। अगर आप अप्रैल के महीने में जिमीकंद लगाते हैं तो इसकी खुदाई आगे चलकर दीपावली के टाइम पे होगी, और अगर आप पेड़ रखते हैं तो अगले साल के दीपावली के सीजन में आप इसकी खुदाई करेंगे। लेकिन अगले साल अगर आप पेड़ रखेंगे तो उसका उत्पादन भी दोगुना हो जाएगा, मतलब मुनाफा भी दोगुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जिमीकंद की खेती कर सकते हैं। जिमीकंद की खेती से आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। 1 एकड़ से आप 10 लाख से भी ज्यादा की कमाई कर सकते हैं, लेकिन लागत भी उसी हिसाब से लगती है। 1 एकड़ में करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की लागत भी लग जाती है। तो अगर आप भी जिमीकंद की खेती करते हैं और अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं, या फिर आगे इस बार आप जिमीकंद की खेती करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि इस बार हम जिमीकंद का एक सीरीज लाने वाले हैं जहां पर आपको प्रैक्टिकल पूरी जानकारी दी जाएगी और टाइम टाइम से इसमें क्या क्या किया जाता है, कैसे इसकी खेती की जाती है, कैसे उगाया जाता है और अलग अलग किसान भाइयों का कैसा इसमें रिजल्ट रहने वाला, सारी जानकारी आपको इस सीरीज में मिलने वाली। तो किसान भाइयों, अगर हम दूसरे फसल की बात करें तो इस टाइम पर आप बोड़े की खेती कर सकते हैं। बोड़ा मतलब लोबिया इसको कहते हैं, और इसमें आपको झालर वाला बोड़ा लगाना, मतलब लंबे पौधे वाला बोड़ा लगाना। इसकी वैरायटी की बात करें तो अंकुर कंपनी का डबल एक्सल बोड़ा लगा सकते हैं, या फिर धरती सीड का बबली नाम से जो बोड़ा आता है इसको लगा सकते हैं। ये हाइब्रिड बोड़ा है और बढ़िया उत्पादन देता है। और अगर इस बोड़े को आप लगाते हैं ना तो आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, इसमें आपको झालर देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बोड़ा है ये बड़े पौधे वाला होता है। इसको आप जब झालर पर लगाते हैं तो ये लंबे समय तक फल देगा। इस टाइम पर अगर आप बोड़ा लगाते हैं तो ये बोड़ा आपका दीपावली तक जाएगा, मतलब अक्टूबर और नवंबर महीने तक जाएगा। इसमें कई सर्किल में तुड़ाई होगी, प्रोडक्शन भी काफी अच्छा आएगा। और इसका जो स्टार्टिंग होगी ये आपका जून महीने से स्टार्टिंग होगी। जून, जुलाई और अगस्त, इन तीनों महीने में सब्जियों का रेट काफी अच्छा रहता है, क्योंकि एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड होता है जब गर्मी वाली सब्जियां खत्म होती हैं और बरसात वाली सब्जियां सब लोग लगाते हैं। तो उस टाइम पर बीच में सब्जियों की काफी ज्यादा कमी हो जाती है और बरसात की वजह से भी सब्जियों में नुकसान होता है, तो रेट काफी अच्छा रहता है। तो अगर अभी आप बोड़े की खेती करते हैं तो आप अच्छा रेट निकाल पाएंगे। और इसमें एक खास बात ये होती है ना कि बोड़े की जो फसल होती है इसमें रोग बीमारियां अन्य फसलों की अपेक्षा कम आती हैं। थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा, समय समय पर रस चूसक कीड़ों का कंट्रोल करना होगा और आप बोड़े से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। किसान भैया, अगर अगले फसल की बात करें तो आप मिर्ची लगा सकते हैं। और मिर्ची की जो सबसे अच्छा रेट होता है ना वो बरसात के समय में मिलता है, क्योंकि बरसात के समय में जो दिक्कतें होती है, बरसात की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है और मिर्च का जो डिमांड है वो हमेशा रहता है। क्योंकि भाई कोई भी सब्जी कोई खाएगा तो मिर्च तो उसको खाना ही खाना है, मिर्च है, नमक है, इसको तो अपना रेगुलर ही खाता है, तो इसका डिमांड काफी अच्छा रहेगा। तो मिर्च की खेती अगर अभी आप करना चाहते हैं तो कुछ हाइब्रिड वैरायटियों का भी चुनाव कर सकते हैं, या फिर क्षेत्र वाइज कुछ देसी वैरायटियां होती है जो गर्मी के समय में खेती की जाती है। तो हमारे यहाँ पर जैसे होता है इसको ऊपर तकवा बोलते हैं या सूरजमुखी टाइप से बोलते हैं। तो इसकी खेती जो है अक्सर हमारे यहाँ पर जो किसान भाई लोग हैं ये अप्रैल और मई के महीने में करते हैं। तो अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग आप देसी वैरायटी का चुनाव करिए या फिर हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करिए। जब भी आप मिर्च लगाइए हमेशा बेड या मेड़ बनाकर लगाइए, क्योंकि ये वाली जो आपकी मिर्च है ये बरसात के सीजन में भी जाएगी। और ऐसे खेत का चुनाव करिए जिसमें बरसात के समय में पानी नहीं लगता हो, तभी आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो मिर्च की खेती भी बेहतरीन खेती है, आप इसको कर सकते हैं। गर्मी में इसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती है, रस चूसक कीड़े आते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी अगर आप दवा का प्रयोग करते हैं तो मिर्च बेहतरीन तरीके से आप उगा सकते हैं। इसके अलावा किसान भैया, अगर हम अगले फसल की बात करें तो आप यहाँ पर लौकी लगा सकते हैं। इस सीजन में जो लौकी यहाँ पर गर्मियों की सीजन वाली लगी थी ना वो काफी ज्यादा नुकसान उसमें हुआ। इस बार लौकी का काफी अच्छा रेट यहाँ पर मिलने वाला अभी के टाइम में। और साथ ही साथ आगे भी अगर आप लौकी यहाँ पर लगाते हैं तो इसका जो है आपका मई और जून के महीने में अभी काफी अच्छा रेट मिलेगा। इस बार अगर आप लौकी का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं तो आप इसको केवल 3 से 4 महीने का टारगेट लेकर चलिए। मतलब अगर आपको लौकी लगाना है तो कुछ ही समय में आपको प्रोडक्शन लेना है। जुलाई महीने तक आप लौकी रखिए, उसके बाद आप कोई दूसरी फसल लगा लीजिए। यहाँ पर आपको कुछ में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना, सिंपल नॉर्मल जो है विधि से इसकी खेती करिए। नाली बनाकर सीधे खेत में इसकी बुआई कर दीजिए, ज्यादा खर्चा इसमें आपको नहीं करना है। और अगर इसमें आपका तुक्का बढ़ गया, भाई फसल अच्छी हो गई ना, तो इसका मार्केट में आपको काफी अच्छा रेट मिलने वाला है। इसमें आप गोबर की खाद का प्रयोग नालियों में करके फिर लौकी की बुआई कर लीजिए। इसमें अच्छी वैरायटी की बात करें तो आप बीएनआर कंपनी का हरुणा लगा सकते हैं या फिर टीम सीड का संध्या वैरायटी लगा सकते हैं। ये दोनों ही वैरायटी काफी बेहतरीन वैरायटी है, अच्छे कलर की इसकी लौकी आती है। और ये गुटका वैरायटी के जो लौकियां हैं, मतलब कि इसमें जो लंबाई होती है ना, लंबाई तो होगी ये, साथ ही इसकी जो चौड़ाई होती है हर जगह एक सेम चौड़ाई की होती है। मार्केट में इसका काफी अच्छा रेट भी रहता है। तो इन वैरायटियों में से कोई भी वैरायटी की लौकी आप लगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा आप इस बार कमा सकते हैं। किसान भैया, इसके अलावा आप बैगन की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन बैगन में एक समस्या ये होती है, इसमें जो है कीड़े ज्यादा लगते हैं, मतलब इसमें फल छेदक और तना छेदक कीड़े लगते हैं। इस टाइम पे आप जो बैगन लगाएंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, इन तीनों महीनों में काफी बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलेगा। सितंबर महीने में भी बैगन का बढ़िया रेट मिलता है। लेकिन अगर आपका पहले से अनुभव नहीं है, आप इन कीड़ों का कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो आप अभी बैगन की खेती नहीं करिए और अभी आप यहाँ पर धनिया की खेती कर सकते हैं। और आपकी जो धनिया है ना वो 50 दिन 60 दिन में धनिया तैयार होकर निकल जाएगी और काफी बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि अभी आप धनिया लगाएंगे तो रेट काफी अच्छा होगा। लेकिन हर किसान भाई धनिया गर्मी में नहीं उगा सकते हैं। तो अगर आप गर्मी में धनिया की खेती करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ध्यान देना है। पहले आप तो जो धनिया का सीड लेंगे, धनिया का सीड आपको तो कुछ एक्स्ट्रा लेकर चलना है। जैसे नॉर्मल समय होता है उससे यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको करीब 20 से 25% सीड की मात्रा को एक्स्ट्रा लेकर चलना है। और सीड का जो पार्ट होता है ना,
छोटे छोटे सीड होते हैं उनको तोड़कर 2 पार्ट में कर कर उसको भिगो देना। भिगोने के बाद उसको जूट के बोरे में आपको रख दीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा अंकुरण आ जाए। उसके बाद आप उसको लेवा विधि से लगा सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम है तो धनिया की खेती के लिए बिल्कुल बेहतरीन सिस्टम है, क्योंकि ड्रिप और स्प्रिंकलर से आप जो है 2-3 दिन में जो है कम समय में अच्छे से इसकी सिंचाई कर पाएंगे। हल्की हल्की सिंचाई बराबर होती रहेगी, तो यहाँ पर जो है काफी अच्छा रहेगा धनिया की खेती के लिए। अगर आप यहाँ पर ड्रिप सिस्टम नहीं, आप फ्लड से करते हैं, तो छोटी छोटी क्यारी बनाकर आप वहाँ पर इसकी बुआई कर दीजिए, या फिर आप इसमें पतले मेड़ बनाकर उस पर आप बुआई कर सकते हैं। पतले मेड़ बनाकर मैनुअल बुआई कर दीजिए और मेड़ की सिंचाई करिए। इसमें आपको जो है 2 से 3 दिन में ही सिंचाई करनी होगी, सिंचाई थोड़ी जल्दी जल्दी करनी होगी, और तभी आप धनिया की अच्छी फसल ले पाएंगे। और अगर आप धनिया की अच्छी फसल ले लेते हैं तो उसके बाद इसमें आप बैगन लगाकर इसकी खेती कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो बैगन जुलाई के महीने में लगाएंगे वो बैगन आपका मार्च और अप्रैल के महीने तक जाएगा। और ये जो बैगन है ना, ये प्रोडक्शन सबसे ज्यादा देता है, क्योंकि जुलाई वाला बैगन अप्रैल तक जाएगा। इसमें आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलेगा और रेट भी काफी ज्यादा मिलेगा। शुरुआत में आपका रेट अच्छा रहेगा, बीच में थोड़ा डाउन होगा और फिर आगे चलकर भी अच्छा रेट मिलेगा। ओवरऑल आपका जो बैगन की खेती का सबसे सही समय होता है जुलाई महीने से लेकर के अप्रैल महीने तक होता है। तो इस टाइम पर आप इस तरीके से रणनीति बनाकर खेती कर सकते हैं। तो किसान भाई, अगर आप इनमें से कोई भी फसल की खेती करते हैं तो आप निश्चित तौर पर एक अच्छा मुनाफा जरूर कमाएंगे इस बार के गर्मी वाले सीजन में। तो हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।